ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਰਾਏ ਕਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ नायाब और बहुत बड़ा जनाजा, मिसाली जनाजा होएगा। क्यों होएगा? इस वास्ते कि कहते शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। ये खामनाई साहब ने जितनी बड़ी शहादत दी है ना, ये कोई मजाक नहीं है। और इन्हों की शहादत बदाहर तो लोग ये कहते थे कि बई जी बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बड़ियाँ शहादत हो गई, ईरान ने बड़ा नुकसान उठाया। ऐसा नहीं है। तुसीं ये देख रहे हो कि खामनई दी शहादत तो बाद ईरानी कौम बिलखसूस और पूरी उम्मत मुसलमान बिल अमूम किवें उन्हां दे विच जज्बा पैदा होया, किवें उन्हां दे विच मुहब्बत पैदा हुई, किवें उन्हां दियां बाहमी नफरतां खत्म होईयां। इसे वास्ते कहा जाता है कि शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। खामनई साहब ने अपनी शहादत दे के, अपनी जान दे के पूरी उम्मत मुसलमान को जिंदा कर दिता है, कौम को जिंदगी देती है, और बिलखसूस ईरानी कौम को। और दूसरी जी बड़ी बात यह हैगी है कि तुझे देखो कहते हैं कि 2 करोड़ बंदा जनाजे शिरकत करेगा, और 100 मुल्कों के वफूद, बमै सऊदी अरब, बमै अफगानिस्तान, बमै तमाम दुनिया 56 मुल्क ने मुसलमान। इन्होंने 56 मुल्कों तो बाकी किहड़े ने गैर मुसलम, यानी इंडिया के पंडित भी शिरकत करेंगे, गैर मुसलम ममालक यूरोपियन कंट्री भी वो भी शिरकत करेंगे। ये एक दुनिया का मिसाली जनाजा होएगा। और उसकी वजह की है कि खामनई साहब ने कत्ले हुसैन असल में मरगे जदीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तुम ये देखो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है ना, तो उस तो बाद उम्मत मुसलमान बेदार हुई है। 4000 कूफी जड़े ने वो जदीद की फौज नाल लड़के शहीद हो गए। इतना जज्बा पैदा होया। तो खामनई दी शहादत तो बाद ये भी एक करबलाई वाक़या हुई है। गदा दे विच कितने हज़ार बच्चे कतल होए ने, जवान कतल होए ने, बूढ़े कतल होए ने, तबाही फेर दी है, फलस्तीन तबाही फेर दी है। और उस तो बाद ईरान पर हमला किया, ईरान ने डट के मुकाबला किया। इवें जिवें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, उन्हें असल दे विच हुसैनी होने का सबूत दिता है। तो वो जी कुर्बानी दी है ना, उसका ये नतीजा है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे जदीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये इस जंग के जो जदीद है वो ट्रंपू है, वो नेतनयाहू है। उन्होंने मिट्टी पलीद हुई ने, वो दलील होए ने, उन्होंने मुल्क दलील होए ने। अमरीका की सुपर पावर वैल्यू खत्म हुई है, आई समझ। और नेतनयाहू के जो प्रोग्राम से कि मैं सुपर पावर बनागा, मैं ग्रेटर इसराइल बनावांगा, कितने गया? दलीलो खार हो गया, वो दलीलो खार हो गया, कुछ नहीं रह गया वो पले। और खामनई साहब और ईरानी कौम का जज्बा कितों आया वा? जज्बा इतों आया वा कि ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है। ये दर्स करबला का है कि खौफ बस खुदा का है हमारी दर्सगाह करबला। करबला उन्होंने साबित किया है कि हम करबला के वारिस हैं, और वही कुर्बानी, वही जज्बा, वही शहादत, वही ईमान, वही तक दिखाई है 1400 साल बाद खामनई ने और ईरानियों ने दिखाई है। ये इसलिए इतना बड़ा जनाजा होगा कि दुनिया जो है वो हैरान है कि यार एक वो मुल्क जो गरीब मुल्क, जिसको जो पिसा हुआ मुल्क, जिस पे सारी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हैं, वो इतनी बड़ी सुपर पावर को, इतने बड़े जदीद को छोटा से मुल्क ने कैसे शिकस्त दी है? इसराइल की शिकस्त नहीं है, ये इस दौर के जदीद की शिकस्त है। और खामनई और ईरान की फतह नहीं है, ये हुसैनी नदरिये की फतह है, ये करबला की फतह है। इसलिए इसके लिए दूसरी कोई बात ही नहीं है।